के साथ मैं हूं आशीष चौबे। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत गर्मा चुकी है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वैक्सीन को लेकर फिर से विवाद गहरा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने यहां 18 से लेकर 44 वर्ष आयु तक के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन के काम को रोक दिया है। वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट्स नहीं बुक हो पा रहे। केंद्र सरकार ने दरअसल वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं और ये आंकड़े इसीलिए जारी हुए क्योंकि राज्य सरकारें लगातार केंद्र की तरफ ये कहते हुए अपना विरोध जाहिर कर रही हैं कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों को जो अलॉटमेंट वैक्सीन का हुआ उसमें कितनी वैक्सीन लोगों को लगी और कितनी बर्बाद हुई है उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो जाहिर है राज्यों के पास में वैक्सीन का टोटा क्यों है, ये बात वैक्सीन की बर्बादी के साथ में केंद्र सरकार ने जाहिर करने की कोशिश की है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अगर वैक्सीन को लेकर यह विवाद ऐसे ही बना रहेगा और आपूर्ति नहीं होगी तो एक तरफ वैक्सीनेशन के लिए रोजाना कोशिशें होती हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन अभियान दम तोड़ देगा। तो कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन को लेकर मारामारी है। वैक्सीन की कमी को लेकर राजनीति भी गरमाई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या है। राज्यों की वैक्सीन का औसत वेस्टेज का जो औसत है वो 6% है और वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा झारखंड छत्तीसगढ़ में हो रही है। और अब सवाल यह है कि वैक्सीन की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, वैक्सीन की बर्बादी का गुनहगार कौन है। वैक्सीन के लिए हाय तौबा मची है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की कतारें हैं। वैक्सीन सेंटर से लोग वापस लौट रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का नंबर नहीं लग रहा, कोरोना वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा। और इस हाय तौबा के बीच बर्बाद हो रही है वैक्सीन। इस हंगामे के बीच कबाड़ हो रही है वैक्सीन। सवाल ये, वैक्सीन बर्बादी का गुनहगार कौन? आप ये जानकर हैरान और परेशान हो रहे हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में 18 से 44 ग्रुप का वैक्सीनेशन रोक दिया है। वजह है वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाना। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ब्लेम गेम चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब जो फैक्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। क्या आपको मालूम है झारखंड में 100 में से करीब 37 वैक्सीन बर्बाद हो गई। छत्तीसगढ़ में 100 में से करीब 30 वैक्सीन कबाड़ हो गई। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 100 वैक्सीन में 15 वैक्सीन किसी जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाई। जम्मू कश्मीर में 100 वैक्सीन में से 11 वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हो पाया और मध्य प्रदेश में भी 10.7% वैक्सीन बर्बाद हो गई। जहां वैक्सीन की एक डोज किसी की जान बचा सकती है, वहां 100 में से 6 वैक्सीन अगर बर्बाद हो जाए तो आप खुद समझिए कि गुनाह कितना बड़ा है। ये वक्त एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, ये वक्त एक जान बचाने का है। ऐसे में सवाल ये है कि राज्यों में वैक्सीनेशन के मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में चूक कहां हो रही है। वैक्सीन सेंटर की बदइंतजामी का खामियाजा आम आदमी क्यों भुगते? स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही की कीमत आम आदमी क्यों चुकाए? स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? कोरोना से मौत का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया मान रही है बस एक ही उपाय है, वैक्सीन, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। वैक्सीन को लेकर बरती गई लापरवाही जानलेवा है, कातिलाना है और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ वैक्सीन का ये हाल है।